आने वाले दौर में अगले 5 से 10 सालों में दुनिया जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सही और रोबोट्स की दुनिया में जाने वाली है। सही कि हम बहुत जल्द देखेंगे कि दुनिया जो है वो ब्लॉक्स में तकसीम हो जाएगी। अपने आप को महफूज रखने के लिए इन मुल्कों को इत्तेहाद करना पड़ेगा। फ्यूचर के बारे में लोग ले आते हैं, फिर गायब का इल्म है, लोग ये कहना शुरू कर देते हैं ये एक शिरक है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? पहली क्या प्रेडिक्शन हो सकती है? देखिए, हम पहले इसमें जो दुनिया में बहुत सारी तब्दीलियां आनी हैं उसमें से एक तो बहुत वाज़ेह है कि आने वाले दौर में अगले 5 से 10 सालों में दुनिया जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सही और रोबोट्स की दुनिया में जाने वाली है। सही। लेकिन हमें शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ये कितना बड़ा रेवोल्यूशन होगा। ओके। इसके साथ जो है वो दुनिया में जब रोबोट्स की हुकूमत आएगी तो हुकूमत ना भी आए, अगर रोबोट्स बहुत ज़्यादा दुनिया में काम करने लग पड़े, ठीक है, तो जो एक तवाज़ुन होगा मेहनत और सरमाए का वो बुरी तरह से बिगड़ जाएगा। सही। बेरोज़गारी में सख्त इजाफा होगा और इसकी वजह से आप कह रहे हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो है इंतशार, म्यूटनीज फैलना शुरू होंगी। बेरोज़गार लोग जो है वो सड़कों पर निकलेंगे। तो ये एक सबसे पहली हमारा ये ख्याल है कि आइंदा 10-12 साल में दुनिया में बेचैनी, इंतशार रोबोटिक वर्ल्ड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आने वाला है। मतलब कहने का ये पॉइंट है कि एक नई दुनिया क्रिएट होगी जो कि ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी और उन ब्लॉक्स को या तो इंसान होल्ड कर रहे होंगे या फिर वो रोबोट होल्ड करते होंगे। हाँ जी, इसमें एक ये होगा कि जो बेशक जो सरमायादार है वो इंसान ही होगा, लेकिन सरमायादार मेहनत के लिए आगे इंसान यूज़ करता है। सही। लेकिन एक फैक्ट्री है तो उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अगरचे हम अब देखते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक में कि इंसानों के साथ रोबोट्स भी काम कर रहे हैं। सही। लेकिन अब ये इतना तेज़ी से तब्दील होना है कि इसके लिए अभी इंसान तैयार नहीं है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। हम देखते हैं कि जो है हमारे यहाँ इंडस्ट्री जो है कंस्ट्रक्शन की, वो कितना बड़ा वो कारोबार का ज़रिया है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर आज से 10 साल बाद इन मज़दूरों की जगह छोटे छोटे कीड़े हों जो पकड़ के ईंटें पकड़ के एक दूसरे के ऊपर रख दें और आपको देखते देखते एक ही दिन में आपकी दीवारें खड़ी हो जाएं। सही। और वो घर जो आप अभी आज बहुत भी जल्दी करें तो 6 से 8 माह में बनाते हैं, सही। अगर वो 1 से 2 माह में तैयार होना शुरू हो जाए तो मुझे बताइए कि आप किसे प्रेफर करेंगे। और उसमें एक्यूरेसी लेवल इतना होगा कि हर ईंट जो होगी वो इतनी एक्यूरेट रखी जाएगी कि वो आदमी के बस की बात ही नहीं होगी। सही। तो अगर वो इस तरह से हो तो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि हमारा घर तो 2 माह में तैयार हो जाए। सही। और फिर अगर आहिस्ता आहिस्ता वो लेबर चीप हो जाए, क्योंकि इंसान जब काम करता है तो वो मेहनत तलब है, पैसे ज़्यादा मांगता है, ठीक है। तो फिर उस मेहनत को कौन लेगा और वो सारे मज़दूर कहाँ जाएंगे? वो बेरोज़गार हो जाएंगे। इसी तरह फैक्ट्रीज में होगा और फिर ये जो महरूम तबका होगा ये ज़ाहिर अपने हकूक़ के लिए उठेगा और इंतशार का बाइस बनेगा। दूसरी बात जो प्रेडिक्शंस हैं हमारी उसमें से वो ये है कि हम बहुत जल्द देखेंगे कि दुनिया जो है वो ब्लॉक्स में तकसीम हो जाएगी। ओके। देखिए, अगर हम आज भी देखें तो दुनिया में ये ब्लॉक्स बनने शुरू हो गए हैं। नेटो का तो हम जानते हैं, नेटो बड़ा स्ट्रॉन्ग एक किस्म का अलायंस है और दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पे ये होता है कि जहाँ फोर्सेस जाती हैं, नेटो अपनी एक ऐसी फ़ोर्स तैयार करता है जिसमें कई मुल्कों की फ़ौजें शामिल होती हैं। लेकिन अभी दुनिया के उसके अपोजिट कोई ऐसा ब्लॉक्स नहीं आया। लेकिन हमारा ये ख्याल है कि अब वो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा कि जब चाइना, रशिया, हो सकता है उसमें पाकिस्तान और टर्की भी शामिल हो, तो ये मुल्क मिलकर अपना एक ब्लॉक्स बनाए। सही। इसके बाद ये भी मुमकिन है कि एक जो फार ईस्ट के मुल्क हैं वो भी अपना एक ब्लॉक बनाएं। जैसे आप देखें, एक बज़ाहिर एक नया इत्तेहाद सामने आया है जिसमें 4 मुल्क मिलके अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और इंडिया। सही। अब ये चाइना के ख़िलाफ़ एक महाज बनाया गया है। तो आइंदा जो फ़ौजें होंगी फिर वो एक मुल्क की फ़ौज दूसरे मुल्क से नहीं टकराएगी। असल में वो ब्लॉक्स की फ़ौजें होंगी जो एक दूसरे से लड़ा करेंगी। अच्छा। और इनके दरमियान मेरा ख्याल है ये इनेविटेबल है, ये होगा कि अपने आप को महफूज रखने के लिए इन मुल्कों को इत्तेहाद करना पड़ेगा। हमने देखा कि चाइना का जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो जाके रशियन वज़ीर ख़ारजा से मिले हैं चंद दिन पहले। सही। और उन्होंने कहा है कि अब बहुत सख्त ज़रूरत है कि हम मिलकर काम करें। और वो ज़रूरत क्या है कि वो अमेरिका की नाजायज़ पाबंदियों के ख़िलाफ़ एक होना चाहते हैं। ओके।
तो ये मेरा ख्याल है कि ये भी एक सेकंड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो होने वाली है। ठीक है।